हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के लोगो सीरीज़ ट्यूटोरियल में ये हमारा 5वां लेसन है। और अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके सब वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वन बाय वन इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक जितने भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लोगो डिज़ाइनिंग बनाने जा रहा हूँ और लोगो डिज़ाइनिंग सीरीज़ में हम इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं। तो इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर डिज़ाइनिंग में काम करता है। तो पिछले लेसन में मैंने कुछ सिखाया था और आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ दिया था कि आप लोगों ने भी फेसबुक ग्रुप में आप लोगों ने अपने लोगों को प्रैक्टिस के दौरान शेयर करना है। तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, यानी कि जो प्रैक्टिस करने का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मुझे लोगो नहीं मिला सिवाय एक लोगो के, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये लोगो हैं और इस लोगो में मैंने तकरीबन अगर मैं चेक कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे एक लोगो मिला था और वो लोगो किसका है मेरे पास, मैं आपको अभी बताऊँगा कि वो लोगो हमारे पास तीशा अहमद का है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो तीशा अहमद का है। तो इस तरह हमारे पास वो लोगो कुछ इस तरह का है। लोगो डिज़ाइन और टेक लाइन काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। और इसी तरह के लोगों को मैं क्या करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस के दौरान मुझे सेंड कर दे और मुझे अपने लोगों को वीडियोस में शो करने का मौका दे दे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत लोगो है तीशा। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग में काम कर रही हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने प्रोग्रेस को और अपने प्रैक्टिस को और भी मज़ीद बेहतर कीजिएगा। तो आज हम क्या करेंगे, एक और लोगो डिज़ाइन बनाएंगे या एक और इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम लोग रेक्टेंगल को लेंगे। पहले ही भी हम लोगों ने रेक्टेंगल को ही लिया था। तो रेक्टेंगल में हमारे पास कलर चूज़ करेंगे कोई भी। तो हमने मूव टूल और उसके साथ साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या हमारे पास क्या है सिलेक्शन टूल, इस दोनों को हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो यहाँ पर साथ में अगर आप चेक कर ले एक छोटा सा आइकन भी है, अगर आप इस पर क्लिक कर ले तो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कुछ और भी होगा। तो साथ साथ हम लोगों ने हैंड टूल और जूम टूल भी चेक किया था। अगर अभी तक आपने इन चारों टूल के बारे में आपको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग मज़ीद देखते हैं कि इन सिंपल ऑब्जेक्ट से हम किस तरह खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेना है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डॉट होगा। तो आप इस डॉट को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की तरह भी बना सकते हैं और आप इसको सर्कल की तरह भी बना सकते हैं। तो दोनों सूरत में बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास क्या है सर्कल है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको हम लोग क्या कहेंगे इलिप्स टूल है हमारे पास। इलिप्स टूल को जब आप ड्रा करेंगे तो आपके पास इस तरह के स्क्वायर बनेगा, इस तरह के आपके पास सर्कल बनेगा। तो इन सर्कल को अभी आपने क्या करना है, अगर यूज़ करना है तो आप खूबसूरती के साथ यूज़ कर सकते हैं। पिछले लेसन में हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें आउटलाइन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अभी अगर आपने आउटलाइन को देख ले, यहाँ पर जो स्ट्रोक है हमारे पास, मैं इसको ज़्यादा करूँगा। ज़्यादा करने के बाद आप चेक कर सकते हैं जूम टूल शॉर्टकट हम लोग Z प्रेस करते हैं, जूम करते हैं, हैंडल को शॉर्टकट H है और H को प्रेस करके हम लोग कर सकते हैं क्या, नीचे और ऊपर। अगर आपने जूम इन करना है तो आप प्लस साइन है, अगर आप आल्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जूम आउट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं अभी हमारे पास एक साइड में, आउट साइड में क्या है, बाउंड्रीज़ है। अगर आपको सिर्फ बाउंड्रीज़ चाहिए तो आप क्या करेंगे, फील को नेगेटिव करेंगे, यानी कि आपको फील नहीं चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ बाउंड्रीज ही दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये क्या करना है, इसको भी फील ख़त्म करना है और साथ में स्ट्रोक को मैंने ज़्यादा करना है। तो कुछ आप इस तरह के क्या देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं जो कि सिर्फ आउटलाइन ही है, यानी कि इसमें फील कलर नहीं है। तो आउटलाइन कलर फ़िलहाल हमारे पास ब्लैक है। ब्लैक को अगर आपने चेक करना है तो कलर को सिलेक्ट करेंगे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, ब्लैक है, ब्लू है और इन मुख्तलिफ़ कलर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमने क्या किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्क्वायर बनाना है, सिर्फ उसका
क्या करना है, इसको 90 डिग्री मैंने चेंज करना है। तो अभी अगर मैंने इसको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, आउटलाइन की मदद से ही बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ है, हमारे पास सिर्फ आउटलाइन है। अभी आउटलाइन को क्या करना है, अगर आपने स्मूथ करना है तो आप स्मूथ कर सकते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह की डिज़ाइन आएगा। तो इन डिज़ाइन को फिर आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं कुछ इस तरह, और इन चीज़ों को आप या इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में, आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर हम लोग इसको फ़िलहाल डिलीट कर दें, ऊपर वाले को आउटलाइन को सिलेक्ट कर लें, तो आप इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के साथ आप इसकी आउटलाइन को जितनी भी आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ज़्यादा करना है कुछ इस तरह के, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। यह है हमारे पास क्या है, आउटलाइन है, और आउटलाइन को आप मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा और इसको डिलीट करता हूँ। और डिलीट करने के बाद हम लोग एक सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं आउटलाइन को रिमूव करूँगा और साथ ही साथ हम लोग फील को ले आएंगे और कुछ कलर इसमें देंगे। फील कलर को देने के लिए मैं इस तरह कुछ करूँगा। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाना है तो इसमें एक ऑप्शन हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पाथ फाइंडर है। आप विंडो में आएंगे, पाथ फाइंडर पर क्लिक करेंगे तो पाथ फाइंडर की आपको ये टूल मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी डुप्लिकेट बनाना है, मैंने पहले भी आपको कहा था मैं आल्ट को प्रेस करके इसको डुप्लिकेट बना सकता हूँ। डुप्लिकेट बनाने के बाद ये जो फर्स्ट है, दो कलर, दो अभी हमारे पास इलिप्स हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। अभी मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो डिज़ाइन है इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट और भी करूँगा, तो इस तरह हमारे पास कुछ डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। डिज़ाइन मिलने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके या सबसे ऊपर वाले जो रेड हैं इसको सिलेक्ट करके मैं वाइट प्रेस करूँगा, तो मुझे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनेगा और मुझे मिल जाएगा जो ये है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक वाइट है, जो वाइट इस वाइट के साथ क्या हो रहा है, दोनों सिमिलर हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं अगर इस दोनों को, इसको फिर कोई और कलर दूंगा और ये जो पोर्शन है इसको डिलीट करना चाहूँ या कट करना चाहूँ, तो मैं पहले बॉटम वाले को सिलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट को प्रेस करके ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस फ्रंट, हम लोग माइनस करेंगे फ्रंट को। तो अभी ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो बग़ैर किसी इंटरनल ऑब्जेक्ट के है। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं डिज़ाइन इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। तो अभी फिर क्या करते हैं, इसकी एक और डुप्लिकेट बनाएंगे कुछ इस तरह, और इस डुप्लिकेट को अभी मैं और थोड़ा कम करूँगा और इसको मैं कुछ इस तरह रिवर्स करूँगा, यानी कि मैंने इसको 180 डिग्री पे मैंने इसको रिवर्स किया। तो रिवर्स करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह बनाएंगे और कुछ इस तरह करेंगे, और उसके बाद इन दोनों कलर को एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ब्लू है, डार्क ब्लू, और नीचे वाले को मैं कुछ लाइट ब्लू दूंगा, या कुछ इसी तरह के डिज़ाइन ही बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन है आपके पास। अभी क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लोगो नेम हियर, और इन सब को मैं करता हूँ यहाँ पर टाइप में कैपिटल, और इसको मैं मूव करूँगा कुछ इस तरह। मूव करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी क्योंकि लोगो नेम है थोड़ा बोल्ड करेंगे। इसको बोल्ड करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से हम लोग कोई फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एरियल को ही सिलेक्ट करते हैं, फ़िलहाल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास कि किसी और को सिलेक्ट कर ले। तो एरियल में हम लोग बोल्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास बोल्ड। तो अभी क्या करूँगा, मैं कुछ इसके इनिशियल्स को जो हमारे पास LNH होगा तो डुप्लिकेट करूँगा, आल्ट को प्रेस करके, और बाकी को डिलीट करूँगा। ये है और ये, ठीक है, LNH, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह बनाऊँगा। बनाने के बाद हमारे पास कहेंगे लोगो नेम, ये चीज़, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी वेरिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह करते हैं ताकि ये कुछ और ख़ूबसूरत दिखाई दे दे, और इसको मैं अगर थोड़ा नज़दीक कर दूँ तो मुझे शायद कुछ थोड़ा और भी इसमें वेरिएशन दिखाई दे दे।
हाँ कुछ इस तरह के, ये दोनों ये जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस तरह के। तो हमारे पास ये है हमारा जो LNH यानी कि लोगो नेम हियर, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पर लोगो नेम हियर है। और आप नीचे टेक लाइन भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक लाइन, और टेक लाइन को हम लोग कुछ छोटा करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी जो कलर है थोड़ा इसको कम करते हैं। तो आप इस तरह के कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ये है कुछ सिंपल, अगर आपने अलाइन करना है अलाइन में आ जाएंगे, इसको सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। फिर ये है कंप्लीट आपका लोगो जो आप चेक कर सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये लोगो डिज़ाइन है तरीक़ा आपको समझ में आया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरह लोगों को डिज़ाइन करना है, किस तरह पार्ट टूल को इस्तेमाल करके दोनों को माइनस करना है, काट देना है, और साथ ही साथ आपने किस तरह डिफरेंट इनिशियल को इस्तेमाल करके टैग लाइन को नीचे करना है या ऊपर करना है। तो आप कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आपको मज़ीद इस तरह के वीडियो आपको मुझे अगर आपने कहना है कि मैं बनाऊं, तो आप इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ आपके पास बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बर वक्त। तो अगर आप अभी तक आपको हमारे फेसबुक ग्रुप के बारे में पता नहीं है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो के रिलेटेड जो मैंने कहा है जो भी है, आप इसको लेकर मुख्तलिफ वेरिएशन के लोगो बनाएं, जिस तरह हमारे पास शाह अहमद ने बनाई थी, और वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास डिज़ाइन मौजूद है। तो आप भी इस तरह के वेबसाइट में ग्रुप में आप बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।